सुंदरता ज्यादा जरूरी है या इंसान के अच्छे गुण? देखिए इस छोटे से वीडियो स्टोरी में। बहुत समय पहले की बात है। एक समुद्र के किनारे बसे सुंदर नगर में एक बहुत ही धनी व्यापारी रहता था। उसके पास धन दौलत, बड़े बड़े घर और कई नौकर चाकर थे। नगर में लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। लेकिन व्यापारी की सबसे बड़ी संपत्ति उसका धन नहीं, बल्कि उसकी इकलौती बेटी थी। वो अपनी बेटी से बहुत प्रेम करता था और हमेशा उसकी खुशियों के बारे में सोचता रहता था। समय बीतता गया और धीरे धीरे उसकी बेटी बड़ी हो गई। वो बहुत सुंदर, समझदार और नम्र स्वभाव की लड़की थी। जब बेटी विवाह योग्य हुई तो व्यापारी ने उसके लिए एक योग्य वर की तलाश शुरू कर दी। वो चाहता था कि उसकी बेटी को ऐसा जीवन साथी मिले जो उसे हमेशा खुश रखे और उसके जीवन को सुरक्षित और सुखी बनाए। काफी खोजबीन के बाद व्यापारी के सामने दो युवक आए। पहला युवक बहुत ही रूपवान था। उसका चेहरा आकर्षक था, पहनावा भी बहुत अच्छा था और जब भी वो किसी सभा में जाता, लोग उसकी सुंदरता की प्रशंसा करने लगते। व्यापारी की बेटी भी उसे देखकर प्रभावित हो गई। उसे लगा कि इतना सुंदर युवक ही उसके लिए सबसे अच्छा जीवन साथी हो सकता है। दूसरा युवक देखने में साधारण था। उसका चेहरा सामान्य था और वो बहुत सादे कपड़े पहनता था, लेकिन उसके अंदर कई अच्छे गुण थे। वो बुद्धिमान था, मेहनती था और बहुत दयालु स्वभाव का था। नगर के लोग उसकी ईमानदारी और अच्छे व्यवहार की बहुत प्रशंसा करते थे। व्यापारी को यह दूसरा युवक अधिक पसंद आया, क्योंकि वो जानता था कि जीवन में केवल रूप से सुख नहीं मिलता, बल्कि अच्छे गुण ही जीवन को सच्चा सुख देते हैं। लेकिन उसकी बेटी अभी भी पहले युवक को ही पसंद कर रही थी। इस कारण व्यापारी असमंजस में पड़ गया कि आखिर सही निर्णय कैसे लिया जाए। अंत में उसने सोचा कि इस समस्या का समाधान किसी ज्ञानी व्यक्ति से ही मिल सकता है। इसलिए वो अपनी बेटी और दोनों युवकों को लेकर एक संत के पास गया, जो पास के जंगल में अपने आश्रम में रहते थे। वो संत अपनी बुद्धिमत्ता और निष्पक्ष निर्णय के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। संत ने व्यापारी की पूरी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, चिंता मत करो, कल मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर दूंगा। तुम कल दोपहर को अपनी बेटी और दोनों युवकों के साथ मेरे आश्रम आना। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, शहर की सीमा के बाद वाहन छोड़ देना और पैदल चलकर आना। साथ ही एक सुंदर सुराही में पीने का पानी भी भरकर साथ लाना। अगले दिन दोपहर के समय वे सभी संत के आश्रम की ओर चल पड़े। शहर की सीमा पार करने के बाद उन्हें पैदल ही चलना पड़ा। उस दिन गर्मी बहुत ज्यादा थी और तेज धूप पड़ रही थी। रास्ता लंबा था, इसलिए चलते चलते सभी को प्यास लगने लगी। सुराही में जो पानी वे साथ लाए थे वो धूप की वजह से बहुत गर्म हो गया था। प्यास लगने के बावजूद वो पानी पीने में अच्छा नहीं लग रहा था। फिर भी वे धीरे धीरे चलते हुए संत के आश्रम तक पहुंच गए। जब वे आश्रम पहुंचे तो संत ने उन्हें बैठने के लिए कहा। उन्होंने एक साधारण सी काली मिट्टी की मटकी से ठंडा पानी निकालकर सबको पिलाया। मटकी का पानी बहुत ठंडा और ताज़ा था। उसे पीते ही सभी की प्यास बुझ गई और उन्हें बहुत राहत महसूस हुई। बेटी, क्या तुमने कुछ ध्यान दिया? जो सोने की सुंदर सुराही तुम साथ लाई थी, वो देखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन उसका पानी गर्म था और तुम्हारी प्यास नहीं बुझा सका। जबकि ये साधारण सी मिट्टी की मटकी दिखने में साधारण है, लेकिन इसका पानी ठंडा है और इसने तुम्हारी प्यास बुझा दी। यही अंतर रूप और गुण में होता है। जीवन में रूप केवल थोड़े समय के लिए आकर्षित करता है, लेकिन अच्छे गुण जीवन भर साथ रहते हैं और सच्चा सुख देते हैं। संत की बात सुनकर व्यापारी की बेटी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझ लिया कि जीवन में रूप से ज्यादा गुण महत्वपूर्ण होते हैं। उसने अपने पिता की सलाह मानी और गुणवान युवक को अपना जीवन साथी चुन लिया। उस दिन के बाद उसने हमेशा ये याद रखा कि सुंदरता से ज्यादा मूल्यवान इंसान के अच्छे गुण होते हैं। रूप कुछ समय के लिए आकर्षित करता है, लेकिन अच्छे गुण ही जीवन को सुखी और सफल बनाते हैं।